तो पहले सवाल देखेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, हमने एक वृत्त बनाया क्या, ठीक। वृत्त तो हमने जो सर्कल बना लिया वो क्या बना दिया, वृत्त। वृत्त, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। ये वृत्त का है, तो ये जो लाइन खींची हुई, इस लाइन को हम लोग, इस वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे, जीवा। वृत्त की क्या बोलते हैं अपन, जीवा, ठीक है। और जो पानी जैसा भरा उसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्त, ठीक। सॉरी, यहाँ लघु खंड, लघु वृत्त खंड क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। और फिर हम लोग अगर अपने पास बेटो ऐसा पूरा वृत्त है, तो ये वृत्त है कितने डिग्री का बनेगा, ये 360। हम इसको भी लिख लेते, कभी भूलेंगे नहीं, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री रेडियन में नापेंगे तो कितना लेंगे, 2 पाई। कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई। इतना तो हमने बना लिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये जो ऊपर सवाल में क्या क्या पूछा है, क्या निकालना है वो देखते, ठीक है। तो उसने बोला कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या की गोला ऐसा बने तो ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, चारों तरफ किधर भी घुमा सकते हैं। तो ये कितना सेंटीमीटर की लाइन हो गई, 15 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। ये डिजाइन हो चुका। हमने वृत्त को, हमारे पास क्या दिया था वो सब लिख लेते। त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा सवाल में, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कोण कितना दे रखा है, कोण थीटा बराबर सवाल 60 डिग्री। पाई का मान आपको कितना लेने के लिए बोल रहा, 3.14 ये लेने के लिए बोल रहा, ठीक है। अब आगे आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखें तो लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो टोटल ये ऐसा अपने पास क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त। उसमें से अपन ने ये क्या निकाला, त्रिज्य खंड। क्या निकाला है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड ये टोटल, तो त्रिज्य खंड टोटल हमारे पास है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालना पड़ेगा बेटो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, अब ये तो हमारे पास सर टोटल हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमारे को ये जो पानी पानी दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर ऊपर आपके पास ये जो खाली दिख रहा है, क्या, ये वाला खाली, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, तो ये तो सर तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, क्या है, बराबर। तो ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमारे पास जिसके हिसाब से सवाल पूछा वे सामने लिख लिया, लेकिन सर हमारे पास तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसा प्यार से मैं अगर ये एक समीकरण नंबर 1 दे दो चलेगा, ठीक, ऐसा लिख लिया। आप इसको ये निकालेंगे, वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र ए बराबर क्या होता बेटो, टोटल हमारे पास कितना होता, 360। ऊपर क्या लिखते हैं अपन, थीटा गुणित पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर की घात 2, ठीक होता क्या। ये टोटल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर की घात 2, ये किसका सूत्र बन गया, त्रिज्य खंड का सूत्र, हाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक, ये बन गया क्या। इसमें अपन क्या रखेंगे आप, मान, ठीक है। तो a बराबर थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री पहले से दे रखा, ठीक, 360 गुणित पाई का मान आपको कितना रखने के लिए बोल रहा, 3.14 गुणित r का मान कितना है बेटो, 15 सेंटीमीटर। पूरे की घात कितनी लगा दोगे आप, 2 लगा दिए इतना। अब जगह नहीं है तो मैं इधर साइड लिख दूंगा, एक बार तो इसको और यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ से किससे कट जाएगा, ये एक जीरो से, ये एक वाला जीरो क्या हो गया, कट गया। 6 कम 6 छाई 36, ठीक है। आप इसको काटना चाहे तो काटेंगे, लेकिन 10 मोलों वाली संख्या है तो ज्यादा गलती होगी, तो इसको इधर साइड लिख लेंगे। ए बराबर, यहाँ ऊपर तो कितना बचा, एक का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आएगा 3.14 बटे में कितना लिखोगे, 6।
आप यहाँ से अब 15 का वर्ग आपको आता है, डायरेक्ट काटना चाहे तो वो, नहीं तो फिर इसको कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। तो चलो 2 बार लिख लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर हो जाएगा कैसा, कुछ कट रहा है यहाँ से, हाँ कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, और कट रहा होगा क्या, हाँ कट जाएगा, पर ये दशमलव में आएगा। अपन बेटो इस दशमलव वाले को काट देते, कर दे क्या, ठीक। तो पहाड़े आना चाहिए, 2 एका, चलो इधर पहाड़े बोलेंगे 2 एका, फिर क्या दशमलव आ गया क्या, हाँ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, दशमलव। फिर यहाँ से कितना बचा था अपना 1, तो ये कितना बन गया होगा पीछे 11, 2 पंजे 10, कितना बचा होगा अपने पास 1, पीछे साइड कितना बन गया ये 14 बनेगा क्या, 2 सत्ती 14 बन जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बन गया a बराबर ऊपर कितना बचा 1.57 गुणित, या 5 का गुणा इस 15 में कर दे क्या, ठीक। 15 पंजे 75, अगर 15 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 चाम 25 का 5 हासिल कितने आएंगे 2, 5 काम 5, 5 और 2 कितना होगा 7, 75 होगा या नहीं होगा, होगा। सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात कितनी करेंगे अपन 2, ठीक। a बराबर आप इसमें गुणा करेंगे, सर हमको तो 75 का पहाड़ा आता ही नहीं, तो अपन ऊपर साइड लिख लेते हैं 1.57, ठीक है। गुणा में कितने का गुणा करेंगे 75 का, कर देंगे ऐसा, चलो गुणा करेंगे। 5 7 35 का 5 हासिल कितना आएगा 3, 5 25 और 3 कितना होना चाहिए 28 का 8 हासिल कितने आएंगे 2, 5 का 5 और 2 कितना होगा 7, एक संख्या कंप्लीट हो गए। यहाँ क्या लगा देंगे क्रॉस, ठीक है। 7 7 का कितना लिखोगे हासिल कितने आएंगे 4, 7 पंजे 35 और 4 कितना होगा 39 का 9 हासिल कितने आएंगे 3, 7 काम 7 और 3 कितना होगा 10, ऐसा पूरा 10 लिख देंगे, जोड़ देंगे 5 का, ठीक है। 9 और 8 कितना होना चाहिए 17 का 7 हासिल कितने आएंगे 1, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 1 कितना होगा 17 का 7 हासिल आए 1 और 0 1 का, दशमलव के बाद कितनी संख्या है पीछे से गिनो 1 2, ऐसा बन गया क्या, ठीक। तो ये उत्तर आएगा 117 दशमलव कितना आएगा 75 सेंटीमीटर की घात कितनी होगी 2। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ये, ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक अपन अब क्या कर ले उतार लेते। त्रिज्य खंड का अभिमान आया, अभी हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए क्या, नहीं। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ने सूत्र बनाना सीखा था क्या, कैसा था, करनी 3/4, a की घात कितनी लिखते अपन 2, ऐसे लिखते थे क्या, ठीक। फिर सर ये कहाँ से आया होगा, तो ये कहीं से नहीं आया, इनकी जो भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं कैसी है तीनों की तीनों समान है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कोण कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री ये होगा 60 डिग्री ये होगा, तो ये पूरा कोण बन गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज, और उसकी भुजाएं कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सूत्र आ गया। अब हम लोग यहाँ पे a बराबर लिख देते 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी वही होगी और भुजा भी वही होगी। यहाँ पे मान रख देंगे इसमें a बराबर, करनी 3 का मान कितना है बेटो, अगर लिखना चाहे तो पहले से सवाल बोल रखा, करनी 3 का मान 1.73 रखने के लिए बोल रहा, रख दे क्या ये वाला, हाँ। तो यहाँ पे करनी 3 का मान लिख देंगे 1.73 बटे में कितना आएगा 4, गुणित a का मान कितना लिखोगे आप 15 सेंटीमीटर, पूरे की घात कितनी लिख दोगे 2 लिख दोगे इतना। चलो अब इधर वाले को मैं इधर से क्या कर दूं, इसको मिटा देता हूं। चलो अब यहाँ से हमारे पास अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर दे क्या, अपने को पता है अब इतना तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, 1.73 गुणित 15 का वर्ग कितना होता है 225, ठीक है। नहीं याद आए तो फिर इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना होता है 25 का कितना लिख देंगे 25 ही लिख दिया, ठीक है। और ये कितना है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, 2 का गुणा इसी 2 1 में करा तो कितना होगा 2 1 का 2, ठीक है। मतलब ये जब भी इकाई अंक 5 होता है तो हम लोग ऐसे ट्रिक
लगा सकते हैं। या तो फिर इकाई अंक कितना है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 का कितना लिखा 5, हासिल कितने आएंगे 2, फिर कितना आएगा 2, फिर 1 का गुणा 5 में किया कितना आएगा 5, 5 का गुणा उसकी खोपड़ी में करा कितना होगा 10, 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 12 का कितना लिखा 2, हासिल कितने आएंगे 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 और 1 कितना होगा 2, 225 सेंटीमीटर की घात कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगा क्या इतना। चलो 225 में 1.73 का गुणा करना पड़ेगा और बटे में कितना होगा बेटो 4, ठीक है। तो इधर करते हैं, आप यहाँ पे इधर गुणा, ये ऊपर वाला मिटा दो, चलो ये मिटा दूंगा तो आप इसमें कितने का गुणा करना है 1.73 में कितने का गुणा करना है 225 का, करेंगे क्या ऐसा, ठीक। आप गुणा करके देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो इधर बेटो यहाँ तक हुआ, ये अपन इंखोर का करना चाहिए गुणा, 5 का गुणा आपने गुणा करने पे अच्छा 5 का गुणा 3 में करा कितना होगा 15 का, हासिल कितने आएंगे 5 7 35 और 1 36 का, हासिल आया 5 का 5 और 3 8, एक संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या लगा देंगे क्रॉस, ठीक है। 2 तिया 6, 2 सत्य 14 का 4, हासिल कितने आएंगे 2 1 का 2 और 1 3 और 3, फिर 2 संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या लगा देंगे क्रॉस, फिर 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 4 3, सबको क्या कर देंगे अभी जोड़ देंगे, 5 का 5 6 और 6 12 का 2, हासिल आए 1 4 और 8 12 और 6 18, 18 और 1 19 का 9, हासिल आए 4 और 3 7 और 1 3 का, दशमलव के बाद कितनी संख्या लगे पीछे से गिनेंगे 1 2, ऐसा बनेगा क्या, हाँ सर 3 8 9 .25 सेंटीमीटर के घात 2 बटे में कितना है 4। अभी मैं क्या करूंगा उधर भाग देने जैसा नहीं बताता, डायरेक्ट काट दो, ठीक है। अभी अपन सीख चुके ऐसा, तो 4 का पाड़ा बोलेंगे 4 है काम, तो इधर तो बेटू ऊपर देखेंगे तो 4 के पाड़े में 3 आता, दोनों लेना पड़ेगा। हाँ बोलो, जब तक 38 नहीं आता तब तक हाँ 4 नाम 36, कितना बचा यहाँ पे कितना बन गया 29, 4 7 28 होगा क्या, ठीक। दशमलव आ गया बेटो, दशमलव लगा दिए, फिर कितना हो जाएगा ये 12, तो 4 ठीक है, फिर 5 आया कितना बनेगा ये 4 का, फिर 1 बचेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। हम दशमलव के बाद कितनी संख्या तक ले लेते हैं 2 डिजिट तक, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा तो और आएगा लेकिन हम इतने ले लेते हैं। 97 दशमलव कितना ले लिया 3 1 मतलब 31 सेंटीमीटर की घात 2। अगर यहाँ पे राउंड फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक और बचा हुआ था, 10 बनेगा, फिर उसको 4 दूनी 8 2 भी आएगा, ऐसा चलता रहेगा। हमने दशमलव के बाद कितनी संख्या ली 2 ही ली, कितने ली 2, यहाँ तक आपको क्या करना है उतारना है। इतना निकालने के बाद बेटो अब जाके क्या निकलेगा लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, अब जाके यहाँ निकलेगा। हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल। आप तो इसका निकालना समीकरण, इसको समीकरण कितनी दे रखे थे बेटो, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो इसको ए मान रखा तो ए बराबर, आप ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने कितना निकाला 1 1 7 117 दशमलव कितना था 75 सेंटीमीटर की घात 2 ऋण। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अब भी निकाला, कितना निकला हाँ 97.31 सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पे हमने 2 डिजिट तक लिया है, ठीक है। अगर राउंड फिगर में ऊपर नीचे आंसर हो सकता है लेकिन दशमलव के बाद तो यहाँ तो 3 आएगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब इसमें से अपन क्या कर देंगे घटा देंगे, अपने को घटाते नहीं आता तो बेटे ऐसे लिख लेंगे 117.75 लिखा क्या ऐसा, ठीक। उसमें घटाएंगे कितना 97 दशमलव कितना 31 मतलब 3 1,
ठीक, घटा देंगे। चलो 5 में से 4 घटेगा कितना हो, सॉरी 5 में से 1 घटेगा कितना आएगा 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा दशमलव का 7 में से 7 गया तो अब 1 में से 9 जाएगा क्या, हम दोनों को 11 को लेना पड़ेगा। 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा धन का कि ऋण का, धन का कि ऋण का, धन का, बराबर कितना बचेगा बेटो 20.44 सेंटीमीटर कॉमन आ जाएगा। तो बाहर की साइड में अपन ये ऐसा करके लिख देंगे सेंटीमीटर की घात 2। तो ये आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो पानी पानी दिख रहा है क्या, उसका क्षेत्रफल कितना आया 20.44 सेंटीमीटर की घात 2। दशमलव के बाद हम लोग एक एक संख्या को भूनते हैं। क्या करते हैं, दशमलव के बाद संख्या एक 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 क्या करते हैं भणते हैं। कल अपने को गणित कह रही थी कि क्या कह रही थी, तुन री वो बस न बात नहीं मैं से सीख जाओ जी काल ओसी कत नहीं। आज ते अपन का भीड़ा लीट ने काफी लेन अरे पुपड़ा पुपड़ा निकाल देता। किसी को भी दिक्कत हो सकती कि ये दशमलव के बाद एक संख्या कैसे आना चाहिए सही, और यहाँ तीन आया है कितना 3 1 7 आया। हमने क्या करा कि पहले ही भाग दिए थे, तभी हमने यहाँ पे कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या ली थी 2, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी था ऊपर नीचे। लेकिन दशमलव के बाद जो पहली संख्या आती ना वो सेम आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो डिजिट 2 3 बढ़ती रहती है वो आगे पीछे हो सकता है, हमने वैसा ही लिया जैसा उत्तर आएगा। और ये तो बिल्कुल सही आना, समझ में आयो। मिटा रहा हूं इसको, क्या कर रहा हूं, चलो चलो अब अपने को अगला सवाल क्या कह रहा बेटो, और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। पहले अगर ये बोलता वृत्त खंड का क्षेत्र, सॉरी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलता, त्रिज्य खंड का क्षेत्र बोलता तो अपन इसका निकालते। लेकिन सवाल क्या बोला है दीर्घ वृत्त खंड। तो बेटू वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का मतलब होता है कि ये इतना पूरा रहेगा, रहेगा क्या ये पूरा, उत्ते में से जो पानी पानी दिख रहा है ना उसको अब क्या करना पड़ेगा अपने को हटाना पड़ेगा, और बाकी जितना भी ऊपर का आएगा वो क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। त्रिज्य खंड बोलता तो ये, आप दीर्घ वृत्त खंड बोल रहा है तो केवल और केवल क्या हटेगा इसमें से पानी, क्या हटेगा पानी, ठीक है, तो अपन बना देंगे अभी। चलो दूसरा सवाल, पानी करके ना मतलब वो पानी वाला जो बना रखा वो उसकी बात कर रहा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ए बराबर, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बेटो, पूरा क्या है वृत्त, क्या करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा पानी, क्या करना पड़ेगा पानी। पानी कौन है, हाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। अपने को यहाँ पे सब चीजें लिखना पड़ता है, ए बी ओ सी ये सब भूल जाते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट इस तरह से बनाए, ठीक है। अब बेटो इसको भी समीकरण नंबर अपन इसको कितने दे लेते हैं 2, ठीक है। हमारे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला हुआ है क्या, हाँ है, हमारे पास क्या नहीं है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये अभी निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता बेटो पाई आर की घात, होता था या नहीं होता था, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे मान रख देंगे बराबर, पाई का मान कितना लिखोगे अभी 22/7 में लिखेंगे, सवाल में पहले दे रखा 3.14 गुणित पाई का, सॉरी आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, पूरे की घात कितनी है 2 बराबर 3.14 गुणित 15 सेंटीमीटर गुणित कितना लिख दोगे 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बराबर 3.14 गुणित 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात कितनी हो गई 2 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आया था, अभी अपन ने पहले करा था, ऐसा कहीं गुणा करा था क्या 3.14 में 225 का गुणा कर रहा था क्या, कभी नहीं करा, नहीं करा तो फिर अभी करो कितना आ रहा है ये, चलो मैं ही बता देता, 3.14 में कितने का गुणा करेंगे
225। चलो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 पंजे 20 का 0 हासिल कितने आएंगे? ठीक, 5 काम 5 और 2 कितना होगा? 7 5 अभी 10 मालों को नहीं देखेंगे, एक संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या लगा देंगे? क्रॉस। 2 चौक 8, 2 एकम 2 तिया 6, एक के नीचे एक संख्या लिखेंगे तो सही आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 चौक 2 एकम 2 तिया, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 0 का। ठीक, 7 और 8 कितना होगा? 15 का हासिल कितनी आएगी? ठीक है, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 1 16 का हासिल आए, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल आए, 6 और 1 7। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? पीछे से गिनोगे 1 2, ऐसा बनेगा क्या? तो ये बन जाएगा 7 0 6, मतलब 706 दशमलव कितना लिखोगे? 5 0 हो जाएगा। सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाएगी? 2। अब अपने पास और जगह नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ तक अपन उतार ले। ठीक है, मेरे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था वो निकाल लिए। अब हम समीकरण नंबर 2 में निकाल लेंगे, ये भी हमारे पास निकला हुआ है। समीकरण 2 में मान रखने पर, आप लोग है ना इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट कहां से लिखोगे? समीकरण 2 में मान रखने पर। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटो? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ए बराबर बेटो, वृत्त का क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला क्या? कितना निकाला? 7 0 6, मतलब 706.50। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2। गुड। लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल कितना था अपने पास? कितना था? पानी का कितना था? 20.44 सेंटीमीटर की घात 2, ऐसा था क्या? ठीक, अभी इधर देखो, आपको घटाते नहीं आएगा तो मैं इधर बता रहा, 706.50 बटे, मतलब घटाएंगे कितना? 20.44। ठीक है, इसको घटा देंगे, इसको कितना मानना पड़ेगा? 10। तो इसके पास कितना बचेगा? 4। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 4 में से 4 गया, कितना बचेगा? दशमलव का कितना लिखोगे? 6 में से 0 जाएगा तो अब 0 में नहीं जाएगा, इसको कितना मानना पड़ेगा? 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 का धन का आएगा कि ऋण का? धन का। 686 दशमलव कितना लिखेंगे? 06 सेंटीमीटर की घात कितने हो गए? 2। क्या ये अपना उत्तर है क्या? देखो थोड़ा बहुत ऊपर हो ऊपर नीचे हो तो मैं बता देता हूँ और कैसा आया। ये है क्या? 686.0। यहाँ कितना है? 6 के बाद कितना है? 2 5 होगा कि? तो हमने दशमलव के बाद कितनी संख्या ली थी? 2। शुरू से हम लोग दशमलव के बाद कितनी संख्या ले रहे हैं? 2। 0 दशमलव, मतलब 0.06 तो है इतना। ठीक, उसके बाद कितना बोल रहा वो? मतलब 0.625, ऐसा है ना? तो हम लोग इतना तक नहीं जा रहे। ठीक है, हम लोग 2 ही डिजिट तक जा रहे हैं, इसलिए मशीन है, अपन नहीं है, मशीन नहीं है, क्या है? इंसान। तो इसलिए हम लोग भाग कम दिए, इतना उत्तर है हमारा। ठीक है, ये राइट। दशमलव के बाद 2 संख्या कैसे होना चाहिए? 6। अब ये क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया है? खत्म।